नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल का नाम उज्ज्वल आध्यात्मिक। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं यशस्वी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साहू जी। सर, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, कुछ जनताओं के सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। सर, पहला सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कार्यरत सभी विभागों के दैनिक हो गए संविदा कर्मचारी, अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है, क्या इन सभी को सर नियमित करने का विचार किया जाएगा आपकी सरकार के द्वारा? देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राज्य के अधिकारी कर्मचारी हर वर्ग का, मितानिन से लेकर आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, हर प्रकार के कर्मचारियों के साथ धोखा और छल राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज जो पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं कर्मचारियों के, वो आंदोलन इस सरकार के जन घोषणा पत्र में जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उन वायदों को लेकर किया है और कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने इन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, जन घोषणा पत्र के वायदे पूरे नहीं कर रहे हैं और ऐसा अन्याय और अत्याचार किसी भी कीमत पर राज्य के कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। आज लगातार आंदोलन चल रहे हैं, ये सरकार अपने जन घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करे। सर, अटल आवास की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जितने भी अटल आवास नहीं आया है या प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है, अगर आपकी सरकार बनेगी तो सभी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ये तय किया कि हर गरीब का अपना पक्का मकान होना चाहिए, जहां वो सम्मान के साथ अपने परिवार के साथ रह सके, और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब तक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास लगातार मिल रहा था। राज्य में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गया है और इसलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो वो 16 लाख गरीब परिवार जिनके साथ भूपेश बघेल की सरकार ने अन्याय किया है, सभी गरीबों का पक्का मकान बनेगा और पक्का मकान उन्हें निश्चित रूप से दिया जाएगा। सर, युवाओं की बात करें, वो युवा जो एक आस लगा कर बैठे हैं कि शायद प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हमारी बेरोजगारी खत्म होगी, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, पीएससी में घोटाला हुआ और वैकेंसी सरकार निकालकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रही है, झूठ बोलने का काम किया कि हमें इतने लोगों को नौकरी दिया, वो पोल खुली विधानसभा में, तो युवाओं के साथ धोखा किया, छल किया। इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगने का काम किया और जिस प्रकार से पीएससी का घोटाला हुआ, इस घोटाले के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं में आक्रोश है, उनमें निराशा है, भविष्य को लेकर चिंता है और वो माता पिता जो उन बच्चों के माध्यम से सपने देखते हैं, उन माता पिता को भी इस पीएससी घोटाले के कारण घोर निराशा है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य संवरे, उनका भविष्य उज्जवल हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती हो, पीएससी का काम पारदर्शी तरीके से हो, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सर, वर्तमान सरकार के द्वारा जो किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद दिया जाता है, सर इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस का इतिहास देखें तो कभी भी कांग्रेस ने गांव, गरीब और किसान की चिंता नहीं की, उन्हें अपना वोट बैंक समझा, उनके वोट लेते रहे,
उनके भावनाओं से खेलते रहे और उनकी तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया। आज राज्य में जो धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। गांव गरीब और किसान की चिंता करके काम कर रही है, पर भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, छल किया और जिस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर किया है किसानों को। कैसा वर्मी कंपोस्ट? जो अमानक है, रेत और मिट्टी मिला हुआ। 2 रुपए में गोबर खरीदना और 10 रुपए में बेचना। गोबर भी किसान बेच नहीं रहा है, पता नहीं ये कहाँ से गोबर लाते हैं, और उस गोबर को 10 रुपए में रेत और मिट्टी डाल के किसानों को खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। ये किसानों के साथ अन्याय है जो भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। सर जी, किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहिए? किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम कर रही है। किसानों के जीवन में खुशहाली आए इसके लिए काम कर रही है। ये भूपेश बघेल किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, गांव गरीब किसान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस के बहकावे में ना आए। पिछली बार जिस प्रकार से गंगा जल उन्होंने हाथ में लेकर कसम खाया, किसान भाइयों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, पर आपके साथ छल करने का काम, आपको धोखा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, भूपेश बघेल ने किया है, और दोबारा वो आपके साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप इस बार कांग्रेस के बहकावे में ना आए। एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा मत खाइए और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए। आपकी बेहतरी के लिए काम तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ही करने वाले हैं। अब चुनाव आने वाला है, इस बार भारतीय जनता पार्टी कौन सी रणनीति लेकर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा? देखिए, जो माँ बच्चे को जन्म देती है उस बच्चे का दर्द उस माँ को अधिक होता है, दूसरों की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ अलग राज्य का निर्माण किया है। 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया, हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया, गांवों और शहरों का सुव्यवस्थित विकास किया, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर पूरे हर प्रकार के पदों में उनकी भर्ती की। युवाओं में एक उत्साह जागा था, हमारा छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़ रहा था। हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया, चाहे नौकरी के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, खेलों में आगे बढ़ाने का काम किया और हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने का काम किया। पर पिछले 4.5 सालों में उस छत्तीसगढ़ को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है और आज छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए और छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि के लिए कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए ये काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। दोस्तों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विचार आपने सुने। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने सर इस कार्यक्रम में जो अपना बहुमूल्य समय दिया इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।